Hi, Libra, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Libra? Libra, thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Libra. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो, हाई भेजो एंड अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. लीब्रा, मैं फेब मंथ की जनरल प्रिडिक्शन वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ रिलेटेड टू करियर, हेल्थ, फाइनेंस, योर पर्सनल एनर्जी. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. अगर आप इंटरेस्टेड हो, आप वो वीडियो देख सकते हो. ये है लव लाइफ रीडिंग बोनस. लेट्स चेक. अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो. वी आर यूजिंग एस्ट्रोलॉजी डेक फॉर मोर इंट्यूटिव, साइकिक एंड डीप रीडिंग. ओके, लेट्स चेक. Angels, higher beings, ancestors, love life for Libra in the month of Feb 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see current energies of your partner is the indecision. Intention of your partner is the convention. Your future action of your partner is lust. Oh God. Your energy, authority. Yes, I'm happy for you, Libra. And future of this relationship is companionship. Bottom of the deck is patience. ओके, जोडियाक साइन बता देती हूँ. दिस इज अनदर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड सैजिटेरियस एक्चुअली. पर आप लिब्रा, आई एम हैप्पी फॉर यू. मैं सबसे ज्यादा कंसर्न्ड लिब्रास के लिए होती हूँ. मतलब अगर मैं पर्सनली बैठी हूँ ना, तो मैं हमेशा सोचती हूँ यार लिब्रास की लव लाइफ कैसी चल रही होगी. लिब्रास परेशान तो नहीं हो रहे होंगे. क्या बोलूँ मैं, क्या ही बोलूँ मैं. व्हाट शुड आई से. आप मेरे हिसाब से ना, आप इस पर्सन के पीछे बहुत टाइम से भाग रहे थे, बट शायद अब आपने डिसीजन बना लिया कि नहीं भाई, इस पर्सन के पीछे भागना इज वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सफुलनेस एक्सेट्रा. ये पर्सन सीरियस नहीं होगा, ये पर्सन कमिटमेंट नहीं देने वाला है आपको. और मुझे ये बहुत ज़्यादा, मुझे फ्यूचर में दिख रहा है कि आप लोग शायद एक फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स या फिर एक वैसे जोन में आ सकते हो. दिस इज द पॉसिबिलिटी आई एम सीइंग. बट लेट्स गेट स्टार्ट विद द रीडिंग. इनडिसीजन, विच इज वीनस. वीनस एंड लिब्रा. या ये पर्सन बहुत एक नंबर का प्लेयर आदमी है, प्लेयर औरत है. मैं अभी अभी से बता देती हूँ आपको. दे प्ले विथ पीपल्स इमोशन. लिब्रा करंट एनर्जी में ये कंफ्यूज्ड हैं कि क्या करें आपके साथ, क्या नहीं करें. वन मोर थिंग, ये भाई इन्होंने मल्टीपल रोमांटिक पार्टीज रखी हुई हैं. ये बहुत लोगों के साथ इन्वॉल्व है. अगर आपका शक है तो आपका शक एकदम करेक्ट है, लिब्रा. दिस इज वीनस. वीनस एंड लिब्रा कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है. दिस इज वीनस एंड लिब्रा, राइट. हाँ, वीनस एंड लिब्रा कहीं ना कहीं ये रिप्रेजेंट करता है कि इनके वही दिल फेक हैं. ये खूब फ्लर्ट करते हैं, खूब ज़्यादा लोगों से, बहुत ना मुझे दिख रहा है इनके अंदर बहुत ज़्यादा वैसी सेंशुअल पावर्स हैं. ये लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं. एंड दे हैव दिस काइंड ऑफ अ करिश्मा वेयर दे अट्रैक्ट पीपल क्वाइट ईजिली. they have this kind of energy, they have this kind of charisma, Libra. And for you, कहीं ना कहीं बहुत confused है, sad है. उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि Libra के साथ कैसे behave करें. देखो, ये चाहते हैं आपको, ये फिजिकली आपको बहुत चाहते हैं. मुझे दिख रहा है कि शायद मे बी देयर इज एन अथॉरिटी कार्ड, तो कहीं ना कहीं आप शायद इनकी लाइफस्टाइल फंड कर रहे होगे. मे बी ये भी हो सकता है. तो मेरे हिसाब से इनका कोई पर्सनल इंटरेस्ट जुड़ा है आपसे. आपको, ये आपसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इसलिए शायद आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं और आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे, क्योंकि ये कमिटमेंट फोबिक पर्सन है, लिब्रा. करंट एनर्जी ये है, बहुत डर रहे हैं. इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें क्या नहीं करें, लिब्रा को कैसे हैंडल करें. दे डोंट नो. इंटेंशन, लॉल. कन्वेंशन, दिस इज द एनर्जी ऑफ अनदर, दिस इज अनदर वीनस विद कैप्रिकॉर्न. ओके, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये पर्सन कितने भी लोगों को डेट कर ले,
कितने भी लोगों से फ्लर्ट कर ले, ये अपने मम्मी पापा, अपने फैमिली के पसंद से के लड़के लड़की से ही मैरिज करने वाले हैं या फ्यूचर देखते हैं। दे आर इन दे नो दिस पर्सन, कहीं ना कहीं नोज कि यार मैं अपनी मर्जी से शादी या मैं अपनी मर्जी से एक लड़का लड़की नहीं ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वीनस एंड कैप्रिकॉर्न रिप्रेजेंट्स अ लिटिल बिट ऑर्थोडॉक्स एनर्जी, और कहीं ना कहीं मुझे ऑर्थोडॉक्स एनर्जी आ रही है। इनका इंटेंशन टूवर्ड्स यू इज दैट, मैं बताऊं क्या इंटेंशन है, इतनी फनी, लाइक आई एम अम्यूज विद दिस रीडिंग। ये चाहते हैं कि लीब्रा कुछ सवाल जवाब मुझसे ना करे, मुझसे कुछ ना पूछे कि भाई मैं, कि तुम मुझे क्या देना चाहते हो, फ्यूचर क्या है, बस इंजॉय करे, लिव इन द मोमेंट। बस ये इनका इंटेंशन ये कि आप कोई सवाल जवाब मत करो, आप कुछ मत पूछो, आप बस इंजॉय करो अपनी लाइफ में। आप बस ये चाहते हैं कि आप इनके साथ इंजॉय करो, हैव फन, लिव इन द मोमेंट। दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड टूवर्ड्स यू। कहीं ना कहीं दे थिंक, और ये बताऊँ क्या सोचते हैं, ये सोचते हैं कि लीब्रा से ना समझ पर्सन इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक बेबी का फेस है। तो दे सी यू एज समवन हु इज वेरी वेरी नाइव, बहुत इनोसेंट, बहुत भोला भाली भाला व्यक्ति है, कि मैं कुछ भी बोलूँगा लीब्रा मान जाएगा। अगर मैं लीब्रा को बोल दूंगा यार मुझे 4 महीने और दे दो, 4 महीने बाद मैं कमिटमेंट दूंगा, अरे मैं तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं तो टालने के लिए बोल रहा हूँ, लीब्रा मान जाएगा। मुझे ये भी, सिंस मैं टालने की बात कर रही हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इस पर्सन ने अ, हमेशा टाली हैं चीज़ें, कि यार मैं फ्यूचर में कमिटमेंट दूंगा, नहीं फ्यूचर में चीज़ें होंगी, नहीं फ्यूचर में हम घूमने जाएंगे। ये टालते रहते हैं चीज़ों को। अगर ऐसा है, लाइक करो, कमेंट करो अपनी स्टोरी लीब्रा। दिस इज देयर इंटेंशन टूवर्ड्स यू, दे जस्ट वांट कि आप ज़्यादा क्वेश्चंस मत पूछो, जो है सो है। दिस कैन बी एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एज वेल, कि आप चाहते हो कि भाई तुम अगर मेरे साथ अफेयर कर रहे हो तो मुझे टाइम दो, मुझे अटेंशन दो, मुझे प्यार दो। नहीं, ये अपनी मर्जी के मालिक है। जब इनका 7 डेज में एक दिन मन होगा तभी आपको इमोशंस दिखाएंगे। अगर आपने नेक्स्ट के 6 डेज में इमोशंस दिखा दिए तो आप गलत हो। दे हैव दिस काइंड ऑफ एटीट्यूड, बहुत सेल्फिश नेचर के हैं ये पर्सन आपके। एग्जैक्टली, इफ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो तो बताओ, अपनी स्टोरी कमेंट करो। एंड फ्यूचर एक्शन, व्हाट डू यू वांट? अनदर, दिस इज वीनस इन एरीज एनर्जी। साफ साफ लिखा है यहाँ पे कि एक वर्ड है। फ्यूचर एक्शन में आपको लग रहा है कि ये पर्सन नहीं कमिटमेंट देगा, नो। फ्यूचर में ये दिख रहा है कि आपसे और ज़्यादा लट्टू होने वाले हैं, आपसे और फिजिकल अट्रैक्शन, इनका अटैचमेंट बढ़ने वाला है फ्यूचर में। ये देखो, ये पर्सन कहीं छोड़ के नहीं जाने वाला है आपको, नो। दे आर नॉट लाइक, यू नो, आई डोंट वांट टू बी विथ यू, नो। they want to be with you, but they want to just have a casual affair with you and nothing more than that. एग्जैक्टली तीनों का आज के एनर्जी सेम है। कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि ये आप जितना ज़्यादा आप दोनों शायद फिजिकली इन्वॉल्व होते, उतना ज़्यादा इनका पागलपन, इनका नशा आपके लिए बढ़ता है। कमिटमेंट नहीं देना चाहते, फ्यूचर नहीं देखते हैं, बस आपको, मुझे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे एक लड़की है और बहुत ब्यूटीफुल सी लड़की, तो आपको, मुझे दिख रहा है आपको एक वैसा मटेरियल समझते हैं कि हाँ भाई जिससे मैं अपने फिजिकल नीड्स पूरी कर सकूं। वन मोर थिंग, लस्ट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स कहीं ना कहीं कोई फायदा लेना। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था, शायद आप इनकी लाइफस्टाइल फंड कर रहे होगे, शायद इनको पैसा दे रहे होगे, या कुछ कुछ आप इनका कुछ फायदा कर रहे होगे, इसलिए वो आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप कह रहे हो कि यार मुझे कमिटमेंट दो, तो शायद वो आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। शायद ये मतलब वैसा शुगर डैडी, शुगर वैसा, शुगर बेबी, शुगर मॉमी काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप भी हो सकता है। आपके माइंड में शायद होगा कि मैं प्यार में हूँ, बट सामने वाला सोच रहा होगा अरे नहीं, इससे फायदा लो और आगे बढ़ो। दिस काइंड ऑफ मेंटालिटी दे हैव। योर एनर्जी, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस। अगर आप मेरे वीडियो पे पहुंचे हो और अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, you already know all these facts. This is Mars, another Mars in Capricorn energy. Mars in Capricorn energy represents intelligence, represents clarity of thoughts. अब आप प्रैक्टिकल हो रहे हो, और यही गाइडेंस है आपके लिए लिब्रा, कि आपको अब अपनी लव लाइफ में प्रैक्टिकल होना है। इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। और मैं बताऊंगी अगर इमोशंस में आके डिसीजन लोगे तो फ्यूचर में क्या होगा। Also, I am seeing that you are valuing yourself more.
अब आपको लग रहा है कि यार मैं कहाँ फँसा हुआ हूँ, कहाँ फँसी हुई हूँ, ये पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करता, ये जब आता है ना, नहीं आता है तो चला जाता है, क्या हो रहा है ये? आई एम सीइंग दैट यू आर वैल्यूइंग योरसेल्फ लिब्रा एंड दिस इज द गाइडेंस फॉर यू, वैल्यू योरसेल्फ। आप किसी से भी कम नहीं हो लिब्रा, डोंट डिग्रेड योर सेल्फ। अगर आपको लग रहा है कि यार, और मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपकी रिस्पेक्ट भी नहीं करता है, जिस रिश्ते में रिस्पेक्ट नहीं है, जिस रिश्ते में सालों सालों के इन्वेस्टमेंट के बाद या महीनों के इन्वेस्टमेंट के बाद आपको कुछ कुछ आपको आपको वो इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, इमोशनल स्टेबिलिटी भी नहीं मिल रही आपको, तो क्यों रहना? The guidance for you, Libra, is to be practical in your love life and take a decision for yourself. This is the guidance for you. मेरे हिसाब से आपने ना ये जो अथॉरिटी वाला फेज है विच इज मास इन केप्रिकॉन एनर्जी, आपने ना टाइम टाइम पे मुझे जितना दिख रहा है आपने स्टैंड लिया है अपने लिए। यू हैव टेकन अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू वेंट टू दिस पर्सन एंड सेड यार प्लीज ये क्या रिलेशनशिप है, मुझे टाइम दो, मुझे वक्त दो, या मुझे कमिटमेंट दो, वट एवर योर नीड्स इज। बट इस पर्सन ने हमेशा आपको बोला है, इग्नोर किया है, आपके बातों की कभी तवज्जो नहीं दी है, ये हुआ है पास्ट में। अब मैं बोलूंगी स्टैंड ले लो अपने लिए लिब्रा एंड बी प्रैक्टिकल एंड टेक अ डिसीजन ऑफ योर लव लाइफ। फ्यूचर, मून इन, ओके दिस इज मून इन लिब्रा एनर्जी। ओ, फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में देखो मुझे क्या दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत शातिर किस्म का पर्सन है, बहुत अच्छे मैनिपुलेटिव है, ये आपसे अट्रैक्टेड है, खुद भी बहुत चार्मिंग अट्रैक्टिव किस्म का पर्सन है, बहुत बहुत सेंशुअल है, दे कैन seduce anyone. Seduction, it does not come in that terms only, it comes in wooing people as well. तो कहीं ना कहीं लिब्रा मुझे ये दिख रहा है कि ये आपको पटा लेंगे और जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो कंटिन्यू रहेगा, विच इज द कैजुअल अफेयर। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लोगे, प्रैक्टिकल लोगे, तो ये आपको बोल देंगे, क्लियर कर देंगे कि यार लिब्रा मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, बट या लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स। तो मुझे दिख रहा है आप दोनों के बीच में एक रिस्पेक्टफुल, एक कॉर्डियल फ्रेंडशिप आप दोनों के बीच में दिख रही है। दिस इज नॉट अ कार्ड ऑफ रिलेशनशिप, माइंड यू, आई एम नॉट सीइंग अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट सीइंग सीरियसनेस, आई एम सीइंग दैट ईदर, दो में से एक चीज दिख रही है फ्यूचर में, या तो आप लोग के बीच में जो कैजुअल अफेयर चल रहा है वो चलता रहेगा, ईदर आप अपनी रिस्पेक्ट रखोगे और एक दूसरे के साथ एक मेंटेन, एक कॉर्डियल रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप पे आओगे। दिस इज द फ्यूचर आई एम सीइंग। बाकी अगर कोई भी इशू हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओ, ये बहुत ही जनरल रीडिंग होती है लिब्रा। एंड इफ यू लाइक्ड माय वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।